कि हम बिहार का एक नया विकल्प देंगे। उपेंद्र कुशवाहा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो चेहरा एक बिहार में सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा है, उस चेहरा को आगे लेकर के हम इस गठबंधन के माध्यम से चुनाव के मैदान में गए हैं। नमस्कार, द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक। बिहार में थर्ड फ्रंट की भूमिका निभा रही पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, बहन मायावती, उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग मिलकर के थर्ड फ्रंट का गठन किए हैं। और उसी पार्टी से बक्सर विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्मल कुमार सिंह जी जो आजमाइश कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर विधानसभा क्षेत्र से, हम लोग इनसे बात करेंगे कि जनता के लिए इनके पास क्या एजेंडा है, किन मुद्दों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, ये जनता के लिए क्या कुछ लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बक्सर वासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा आज से 2.5-3 साल पहले जब भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तभी से शिक्षा में सुधार के लिए आंदोलन चला रहे हैं। चूँकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह मान्यता है कि जब तक से बिहार के बच्चे एक बच्चे गरीब बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक से बिहार की बदहाली दूर नहीं होगी। इसलिए शिक्षा के सवाल पर वो संघर्ष करते आ रहे हैं। और इस चुनाव में हमारी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये हमेशा प्रयास करते रहे कि बिहार के विधानसभा चुनाव जो 2020 के होने जा रहा है, हम ही नहीं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही नहीं, ये फ्रंट ही नहीं, बल्कि पूरी पार्टी शिक्षा को अपना चुनावी मुद्दा बनाए। अच्छा, केवल शिक्षा तो मुद्दा है नहीं बिहार में अहम मुद्दा है बेरोजगारी का, भूखमरी का, जी स्वास्थ्य का, शिक्षा भी है। तो इन तमाम मुद्दे हैं। तो आप जनता को क्या देने वाले हैं, जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में करेंगे? बक्सर में इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र भी है जो मरण पड़ा हुआ है। निश्चित अगर बक्सर की जनता हमको अगर मौका देती है तो पहला मेरा मिशन होगा कि बक्सर के इंडस्ट्रियल को उस रूप में इंडस्ट्रियल को माने चालू कराएं जिस तरह की आपके लुधियाना का है इंडस्ट्रियल का, आपके दिल्ली का है, कि हमारे यहाँ के बिहार के जो प्रवासी जाते हैं दिल्ली काम करने के लिए, लुधियाना जाते हैं, उनको बक्सर में इंडस्ट्रियल को विकसित कर करके बक्सर में ही उनको रोज़गार दिया जाए। दूसरी तरफ बेरोजगारी के सवाल पर जो जाते हैं भटकते हैं पूरे भारत भर में, अगर इंडस्ट्रियल यहाँ चालू होता है तो यहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। पर्यटन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक बार बहुत पहले हम लोगों ने भी इस पर चर्चा किया था। आज भी पर्यटन के सवाल पर बक्सर वहीं के ज्यों के त्यों पड़ा है, जबकि बक्सर एक पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। तो अगर बक्सर की जनता हम पर विश्वास करती है, हम पर अपना भरोसा देती है, तो मैं सबसे पहले प्रयास करूंगा कि बक्सर को पर्यटक का स्थल घोषित कर करके और उस पर तेज़ी से काम किया जाए। हम इस सवाल पर जनता के बीच में जाएंगे कि 15 साल नीतीश कुमार जी की सरकार और 15 साल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार, 30 साल ये समय गुजरा, लेकिन 30 साल पहले जो बिहार जहाँ खड़ा था शिक्षा के सवाल पर, जो बिहार जहाँ खड़ा था स्वास्थ्य के सवाल पर, जो बिहार जहाँ खड़ा था सिंचाई के सवाल पर, जो बिहार खड़ा था भ्रष्टाचार के सवाल पर, वो आज भी सवाल खड़ा है ज्यों के त्यों। 30 साल के बाद भी बिहार वहीं खड़ा है। और हमारी पार्टी और ये हमारा फ्रंट से जो ये ग्रेड फ्रंट जो है, इसकी अपनी मान्यता है कि इसीलिए इन दोनों से अलग हट करके फ्रंट बनाया कि हम बिहार का एक नया विकल्प देंगे। उपेंद्र कुशवाहा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो चेहरा एक बिहार में सूरज की तरह चमकता हुआ चेहरा है, उस चेहरा को आगे लेकर के हम इस गठबंधन के माध्यम से चुनाव के मैदान में गए हैं कि जनता हम पर भरोसा करे। हम जनता से अपील करते हैं कि शिक्षा के सवाल, बेरोजगारी के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल पर ये हमारा फ्रंट लड़ रहा है। आप हम पर भरोसा कीजिए, हम बेहतर बिहार देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को दोनों गठबंधन में जगह नहीं मिली तो उन्होंने थर्ड फ्रंट का सहारा लिया। तो ऐसे में आप कहाँ होंगे यहाँ पर चुनाव में, इस पर आप प्रकाश डालिए। चूँकि ये मेरी मान्यता है
मेरी मान्यता है या मेरी पार्टी की मान्यता है, मेरा गठबंधन का मान्यता है कि अब जो गठबंधन है, दोनों गठबंधन अब मजबूत नहीं है। एक सवाल है। दूसरे आप देख लीजिए, दूसरा एक सवाल आपने किया कि दोनों में जगह नहीं मिला। ऐसी कोई बात नहीं, हम महागठबंधन में थे, महागठबंधन में मजबूती के साथ थे, और महागठबंधन में हमने यह भी कह रहा था कि महागठबंधन बहुत मजबूत होगा। कब? जब महागठबंधन अपना चेहरा बदलेगा तब। चेहरा नहीं बदला, इसलिए हमने उससे अलग हो गया। और मैं नहीं मानता हूँ, मेरी गठबंधन नहीं मानती है कि वो बहुत मजबूत गठबंधन है। जहाँ तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, आप एनडीए गठबंधन की स्थिति को आप और हम नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता देख रही है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन के नाम से चल रहा है, दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन में आदरणीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के विरुद्ध में अपना बिगुल फूंक करके अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। तो ये अब नहीं, आज की तारीख में यह नहीं दिखाई दे रहा है कि न महागठबंधन हमसे मजबूत है और न एनडीए गठबंधन मजबूत है, बल्कि दोनों गठबंधन से आज एक तीसरा गठबंधन है, यह मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और आएगा आगे विधानसभा का जब रिजल्ट, तो सामने बिहार की जनता को दिखाई देगा कि यह बहुत मजबूत स्थिति में उभर रहा है। अच्छा, बक्सर की जनता की हम बात करते हैं, बक्सर की समस्याओं की बात करते हैं, बक्सर की जनता की ज़रूरत की हम बात करते हैं। सामने दो पहलवान आपके सामने खड़े हैं, जैसे कि आपके सामने जो हमारे निवर्तमान विधायक हैं, नॉमिनेशन में उन्होंने कहा था कि मेरे सामने कोई दूसरा पहलवान नहीं है, तो मैं आपको भी अखाड़े का पहलवान ही मानता हूँ। जी जी। तो दो दिग्गज पहलवान के सामने आप खड़े हैं जी, तो जनता को किस तरीके से लुभाएंगे आप? मेरी अपनी मान्यता है व्यक्तिगत कि हम जनता के बीच में अपना सवाल लेकर के आए हैं। उस सवाल पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और उस सवाल को जनता के बीच में रख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सिंचाई, इस सवाल पर, और इस सवाल पर हम अब जनता के बीच में जा रहे हैं, न कि वो हम जनता के बीच में ये दो दिग्गज प्रत्याशी की जो बात आप कर रहे हैं उनके सवाल पर हम जा रहे हैं। मैं नहीं मान रहा हूं कि आज के तारीख में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी किसी से लड़ रही है, बल्कि जो भी लड़ रहा है यहाँ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से लड़ रहा है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने को बहुत आगे मान करके और जनता के मुद्दे के सवाल पर हम जनता के बीच में गए हैं। बिहार में जातीय समीकरण को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता जी। अंत में जाकर के जातीय समीकरण जो है वो काम करने लगता है। उस आधार पर भी देखें तो मेरा गठबंधन मजबूत है। उस आधार पर भी अब बिहार की जनता अगर आकलन करे तो मेरा गठबंधन मजबूत है। अगर जाति सवाल को ही हम ले करके चले तो मेरे गठबंधन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहन मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी, ओवैसी साहब जी का अल्पसंख्यक, मान लीजिए चिन्हित है अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक पार्टी, उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी एक पहचान है, अपनी एक जाति का पार्टी, चाहे जो भी कह लीजिए, ओम प्रकाश चौहान जी का है। तो हमसे ज़्यादा कहाँ उनके पास है मतदाता या जनाधार कि हम उनको माने कि वो हमसे बड़ी पार्टी है। मतलब आप मानते हैं कि परिवर्तन होगा? एकदम निश्चित परिवर्तन होगा और बिहार की जनता मूड बना चुकी है मूड बना चुकी है। आज ही से नहीं, हम लोग 6 महीना पहले से इस बात को जानते थे कि बिहार की जनता मूड बना चुकी है। न नीतीश कुमार, न आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बल्कि तीसरा विकल्प खोज रही थी और जनता का डिमांड था। हम लोग तो एक वर्कर हैं, माने ज़मीनी वर्कर, गांव-गांव में घूमने वाले वर्कर हैं। यह संदेश हम लोगों को मिलता था कि दोनों गठबंधन से अगर आपके नेता का चेहरा बहुत साफ सुथरा है, अगर बिहार में कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से अलग कोई चेहरा है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा। उनके नेतृत्व में अगर कोई फ्रंट बनता है, ये जनता का डिमांड था कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कोई फ्रंट बनता है तो उस फ्रंट को हम लोग मजबूती से समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और माने उनको हम चुनाव जिताएंगे। ये जनता का डिमांड था। हमने तो जनता की डिमांड को पूरा किया है तीसरा विकल्प दे करके के साथ। तो आगे भी आप लोगों को और प्रत्याशी जो हैं उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि किसके पास क्या है बक्सर की जनता के लिए एजेंडा। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।